हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, हम थ्योरम्स कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। आज हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर थ्योरम, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर फ्लो थ्रू द लोड रजिस्टर कैन बी अचीव्ड व्हेन RL इज इक्वल्स टू RTH। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अगर हमें मैक्सिमम पावर फ्लो करवानी है अक्रॉस अ सर्किट अक्रॉस लोड रजिस्टर, तो उस टाइम जो हमारी कंडीशन रहेगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के टाइम, जो हमारी लोड रजिस्टर की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू RTH। RTH इज़ द थेवेनिन रजिस्टर। जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी व्हेन RL इज इक्वल्स टू RTH, उस टाइम जो हमारा सर्किट होगा उसमें जो लोड रजिस्टर के अक्रॉस पावर होगी वो हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी उस टाइम। फ्रेंड्स, RL इज इक्वल्स टू RTH, ये हमारी कंडीशन रहेगी। RTH इज़ थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस का प्रोसेस वही रहेगा जैसे जो हमने फाइंड आउट किया था थेवेनिन थ्योरम के टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि जो ये RL और RTH ये वैल्यू कैसे सेम होती हैं जब हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। सो दिस इज़ द सर्किट, ये हमारा सर्किट है। दिस इज़ VTH, this is RTH, these are the terminals AB and this is the load resistor RL। सो फ्रेंड्स, जो हमारा ये रजिस्टर है RL लोड रजिस्टर, इसको हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में रजिस्टर इस RL रजिस्टर को वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं। इसको वेरिएबल रजिस्टर क्यों लिया जाता है? बिकॉज हमें जो RL की वैल्यू है वो RTH की इक्वल रखनी होती है। सो जो RL की वैल्यू हम तब तक वेरी करेंगे जब तक कि वो RTH की इक्वल ना हो जाए, इसलिए RL को हम वेरिएबल लेते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज़ I² इंटू R। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पावर। एंड जो हमें पावर है वो लोड के अक्रॉस फाइंड आउट करनी है। सो आई एम डिनोटिंग इट पावर अक्रॉस लोड इज़ IL² इंटू RL। IL इज़ द लोड करंट। वैसे तो ये सीरीज़ में है, जो जो हमारा करंट होगा लोड करंट होगा वो दोनों ही सेम होंगे। सो दिस इज़ द लोड करंट एंड दिस इज़ RL। दिस इज़ द पावर अक्रॉस रजिस्टर RL। नाउ फ्रेंड्स, IL इज़ फ्रॉम दिस सर्किट, जो हमारा IL होगा, दिस इज़ द करंट IL, जो हमारा IL होगा दैट इज़ VTH अपॉन RTH प्लस RL। ये हमारी IL की वैल्यू होगी। नाउ जो हमारी ये IL की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देयरफॉर जो हमारा पावर अक्रॉस लोड होगा दैट इज़ IL² IL इज़ VTH अपॉन RTH प्लस RL। दिस इज द स्क्वायर, सो स्क्वायरिंग हेयर इंटू RL। नाउ फ्रेंड्स, अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पावर। सो मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा ये पावर अक्रॉस L है इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू L। सो प्रोसीडिंग फर्दर, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू लोड रजिस्टर, दैट इज़ ये हमारा जो हो जाएगा V अपॉन U से हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज़ RTH प्लस RL रेज टू द पावर 4 इंटू VTH² RL प्लस RTH स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ RL इंटू RTH प्लस RL इज इक्वल्स टू 0। जो हमारा ये एक्सप्रेशन है हमें यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू RL इसको इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए। नाउ फ्रेंड्स, जब हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे वी विल गेट हेयर, जब हम इसको 0 के इक्वेट पुट कर देंगे उस टाइम हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ RTH² इज इक्वल्स टू RL²। मीन्स जो हमारी RL की वैल्यू है वो RTH की इक्वल होगी उस टाइम हमारे सर्किट के अंदर, मीन्स लोड रजिस्टर के अंदर, उस टाइम हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। सो ये हमारा प्रूफ है, दिस इज़ द प्रूफ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए जो लोड रजिस्टर की वैल्यू है वो हमारी थेवेनिन रेजिस्टेंस की इक्वल होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी सर्किट के अंदर Pmax, उसका हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज़ VTH² अपॉन 4 इंटू RTH। हमें VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और इस फॉर्मूले में पुट करनी पड़ेगी जिससे हमें मिलेगी मैक्सिमम पावर। दिस इज़ VTH² अपॉन 4 इंटू में RTH। दिस इज़ important formula, we have to remember this. Now friends, this is our next question here.
फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र अक्रॉस RL। हमें लोड रजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH। हमें RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दैट इज़ थेवेनिन्स रजिस्टर। थेवेनिन्स रजिस्टर, थेवेनिन्स रजिस्टर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उन्हें हमें टर्न ऑफ करना होता है, डीएक्टिवेट करना होता है। उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है RTH की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हियर रिमूव दिस लोड, इस लोड को रिमूव कर दीजिए लाइक दिस। दिस इज़ 4 एम्पियर, दिस इज़ 2 ohms, this is 4 ohms, this is 6 ohms, and this is 20 volts. AB terminals, load resistor is removed, and this is 2 ampere. Here we have to find the value of RTH. Now जो हमारा ये पोर्शन है, this 4 ampere and this 2 ohm, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनका, और जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है, इसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ। अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, एंड जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारे करंट सोर्स होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू वोल्टेज सोर्स। दिस 4 into 2 is 8. Here it is plus, here it is minus, so plus minus, this is 8 volts, this is 2 ohm, this is 4 ohms, and this 6 into 2 is 12 volts, and this is 6 ohm in series, and here it is 20 volts. Now we have to find the value of RTH। हमें थेवेनिन्स रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, थेवेनिन्स रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम जो हमारे जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे, उनको हमें टर्न ऑफ करना पड़ेगा। अगर हमारा वोल्टेज सोर्स है तो उसको हमें शॉर्ट सर्किट करना है, और अगर हमारा करंट सोर्स है तो उसको हमें ओपन सर्किट करना है। हमने यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके सारे जितने सोर्सेज है वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गए, दिस 8 volts एंड दिस 12 volts। सो इनको टर्न ऑफ कर दीजिए, मीन्स दिस 8 volt इज शॉर्ट सर्किट, इज दिस 20 volt इज शॉर्ट सर्किटेड, एंड दिस 12 volt इज ऑल्सो शॉर्ट सर्किटेड। सो जो हमारा RTH की वैल्यू आएगी दैट इज 6 + 4 + 2, बिकॉज ऑल आर इन सीरीज, दैट इज 12 ohms। सो जो हमारी RTH की वैल्यू आ गई है विच इज़ इक्वल्स टू RL, वो हमारी आ गई है 12 ohms फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ Pmax इज़ VTH² अपॉन 4 into RTH। हमने RTH की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH। सो फ्रेंड्स, जो हमने सर्किट यहाँ मॉडिफाई किया था बाय अप्लाइंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, हेयर जो हमारा टर्मिनल AB है उसके अक्रॉस एज्यूम कर दीजिए वैल्यू VTH है हमारी, बिकॉज लोड रजिस्टर को हटा के वहाँ पे हमें VTH पुट करना है। वोल्टेज जहाँ भी लोड रजिस्टर होगा उसको हटा दीजिए एंड वहाँ पे VTH लिख दीजिए, दैट इज़ अक्रॉस AB टर्मिनल जो हमारा वोल्टेज दैट इज़ VTH। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस VTH। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लूप के अंदर आप KVL अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई KVL, दिस इज माइनस VTH प्लस 6 into I प्लस 12 प्लस 4 + 2 is 6 into I प्लस 8 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फ्रेंड्स, जो ये हमारा लूप है हेयर इट इज़ ओपन सर्किट, सो जो हमारा करंट होगा दैट इज़ 0। सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, जो हमारा करंट होगा वो हमारा 0 होगा। एंड फ्रॉम हेयर जो हमारी VTH की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 12 + 8 + 20 दैट इज़ 40 volts। सो जो हमारी VTH की वैल्यू आ गई है दैट इज़ 40 volts। नाउ जो हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र निकालनी है उसमें पुट कर दीजिए VTH² इज़ 40² अपॉन 4 into वैल्यू ऑफ RTH इज़ 12 ohms। फ्रॉम हेयर जो हमारी मैक्सिमम पावर आ रही है दैट इज़ 33.33 volts। दिस इज़ द मैक्सिमम पावर जो हमारे सर्किट के अंदर फ्लो होगा। फ्रेंड्स, ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हेयर वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र अक्रॉस रजिस्टर RL के अक्रॉस हमें मैक्सिमम पावर जितनी फ्लो होगी उतना हमें निकालना है। सो जिस रजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है लोड रजिस्टर के, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप
हटा दीजिए। नाउ यू हैव टू फाइंड द RTH। आपको यहाँ RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। RTH मीन्स थेवेनिस रजिस्टर। थेवेनिस रजिस्टर की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उस टाइम जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको हमें टर्न ऑफ करना होता है। मीन्स जो हमारा 12 वोल्ट है, दिस 20 वोल्ट एंड दिस 8 वोल्ट, ये हमारे सारे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH। RTH इज जो हमारा 6, 4 एंड 2 है, ये सीरीज़ में आ गए हैं। मीन्स जो हमारी RTH की वैल्यू आ गई दैट इज़ 12 ओम्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH। RL को रिमूव कीजिए और वहाँ VTH की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। सो हेयर राइट VTH एंड नाउ जो हमारे लूप बन गया है इसमें KVL अप्लाई कर लीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH विच इज़ 40 वोल्ट्स। नाउ फ्रेंड्स जो हमारा मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज़ दिस VTH स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH। हमने VTH की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, RTH की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यूज़ एंड वी गेट जो हमारी मैक्सिमम पावर है दैट इज़ 33.33 वोल्ट्स। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। दिस इज़ RL, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स वही प्रोसीजर रहेगा, रिमूव दिस RL टू फाइंड RTH। हमें RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो RL की वैल्यू, RL जो हमारा लोड रजिस्टर है उसको रिमूव कर दीजिए और जितने भी हमारी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको टर्न ऑफ कर दीजिए। मीन्स दिस वोल्टेज सोर्स, जो हमारा वोल्टेज सोर्स है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जो हमारा करंट सोर्स है 2 एम्पियर ये ओपन सर्किट हो जाएगा। लाइक दिस इज 6 ohms, दिस 12 वोल्ट इज शॉर्ट सर्किटेड, this is 12 ohm, this is 3 ohms, this 2 ampere is open circuit and this is 2 ohm and remove RL। RL की RL जो हमारा लोड है उसको रिमूव कर दीजिए एंड फ्रॉम हेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH। हमें RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर जो हमारा 6 ohm 12 ohm है ये पैरेलल में है एंड देन दीज आर द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो जो 12 ohm और 6 ohm का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा दैट इज 6 इंटू 12 अपॉन 18 दैट इज 4 ohms। सो जो 6 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आया है वो हमारा आया है 4 ohms। सो दिस 4 ohm प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 9 ohms। सो जो हमारी RTH की वैल्यू आई है दैट इज 9 ohms। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH। हमें VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। सो अगेन redrawing the diagram, this is 12 volts, this is 6 ohms, this is 12 ohm, this is 3, this is the current source 2 ampere, this is 2 ohms and here these are the terminals AB। remove RL को रिमूव कर दीजिए। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है VTH की। सो फ्रेंड्स जो हमारा ये टर्मिनल्स है हमें अक्रॉस AB हम VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हमें जहाँ से हमने लोड को हटाया है। सो हेयर यहाँ पे जो हमारा करंट फ्लो होगा दैट इज़ 0। सो VTH हेयर और हेयर VTH बोथ आर सेम। सो आई एम राइटिंग हेयर VTH और जो हमारे इस नोड को मैं ले लेती हूँ V1, ग्राउंड दिस। अब हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH। हमें यहाँ से VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस। First of all, at this node, we are applying nodal analysis by nodal analysis from first of all हम इस नोड पे कैलकुलेट करते हैं दिस V1 माइनस 12 अपॉन 6 प्लस V1 अपॉन 12 प्लस V1 माइनस VTH upon 3 is equals to 0. This is our equation number 1. From here after solving we get this 7V1 minus 4 into VTH is equals to 24. This is our equation number 1. Now at this node apply node analysis. This is VTH minus V1 upon 3 and these are our directions. सो जो करंट है हमारा और जो हमारी डायरेक्शन वो अपोजिट है तो मीन्स -2 इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हेयर
Solving this equation we get VTH minus V1 is equals to 6. This is our equation number 2. दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH. So after solving we get the value of VTH is 22 volts. That is minus 22 volts. We get the value of VTH is minus 22 volts. Friends, first of all इस क्वेश्चन में हमने निकाला है RTH. RTH निकालने के लिए हमारे पास जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उन्हें हमें टर्न ऑफ करना पड़ेगा. जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और जो करंट सोर्स होगा उसको ओपन सर्किट कर दीजिए एंड रिमूव द लोड रजिस्टर. Here this 6 and 12 are in parallel, so their parallel combination is 4 ohm. This 4 ohm, 3 and 2 all are in series, so we get the value of RTH is 9 ohms. Now friends, this is our circuit and here we have to find the value of VTH. अब हमें VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इस नोड को मैंने ले लिया है VTH और ये हमारी नोड हो गई है V1. यहाँ पे नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH. ये हमारी दो इक्वेशन बनी जहाँ से हमें VTH की वैल्यू मिली है दैट इज़ minus 22 volts. नाउ फ्रेंड्स, हमने VTH की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. VTH इज़ minus 12 volts एंड जो हमारा RTH दिस इज़ minus 22 volts और जो हमारा RTH आया दैट इज़ 9. अब ये जो हमने कैलकुलेशन की थी प्रीवियस शीट में. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर मैक्सिमम. मैक्सिमम पावर कितनी फ्लो हो रही है वो निकालनी है. सो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज़ VTH स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH. दिस इज़ द VTH एंड दिस इज़ RTH. पुट दिस इन द फॉर्मूला. सो जो हमारा मैक्सिमम पावर होगा इस सर्किट का दैट इज़ minus 22 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH इज़ 9. दैट इज़ 13.44 watts. This is the power. This is our next question. ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा गेट 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है दैट 2 मार्क्स का आया हुआ है. Here in the circuit shown the maximum power delivered to the register RL. जो हमारा RL है इसमें हमें maximum power delivered फाइंड आउट करनी है. So friends, first of all observe the circuit. इस सर्किट में अगर हम देखें so here it is V0 and here it's also V0. So first of all हम इस लूप में this is loop number 1 I am considering, this is loop number 1 and this is loop number 2. So friends, अगर हम V0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद अगर हम RL को रिमूव करेंगे सो वहाँ से हम इजीली RTH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इट मीन्स वी नीड V0 और V0 हम इस लूप से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हेयर अप्लाई KVL इन लूप नंबर 1. लूप नंबर 1 में KVL अप्लाई कर दीजिए. दिस इज़ -5 प्लस 3 इंटू I प्लस 2 इंटू I इज इक्वल्स टू 0. Current is I here. 3 into I plus 2 into I is equals to 0. From here 5 is 5I. So जो हमारी करंट की वैल्यू आ रही है यहाँ पे दैट इज़ 1 मिली एम्पियर. बिकॉज जो हमारा ये 5K है दिस इज़ 5K, ये हमारा किलो ओम्स में है. सो जो हमारा करंट की वैल्यू आएगी वो हमारी मिली एम्पियर्स में आएगी. नाउ फ्रेंड्स, हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. सो V0 को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. V0 इज़ 2K इंटू I, 2 इंटू K इंटू I और जो हमारा I है दैट इज़ 1 मिली एम्पियर. सो 2K इंटू 1 मिली एम्पियर दैट इज़ 2 volts इज़ V0. सो जो V0 की वैल्यू आई है हमारी दैट इज़ 2 volts. नाउ फ्रेंड्स, V0 की वैल्यू 2 volts आई है वो यहाँ पुट कर दीजिए. सो 100 इंटू V0, 100 इंटू 2 इज़ 200. सो अगेन द सर्किट विल लाइक दिस. जो हमारे सेकेंड लूप है कुछ ऐसे हो जाएगा. 100 इंटू V0, 100 इंटू V0 इज़ 2. सो 200 वोल्टेज हो गया हमारा एंड दिस इज़ 10K एंड दिस इज़ 40K एंड दिस इज़ द, हमने लोड रजिस्टर को हटा दिया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH. नाउ हमें RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. RTH की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उन्हें हमें टर्न ऑफ करना पड़ेगा. सो दिस इज़ द वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट. सो टर्न इट ऑफ मीन्स इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए. जब हम इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे सो जो हमारा 10K है और जो हमारा 40K है ये हमारा पैरेलल में आ जाएगा. सो जो हमारी RTH की वैल्यू आएगी दैट इज़
10 into 40 upon 50 which is 8 किलो ohms. सो जो हमारी RTH की वैल्यू आएगी दैट इज़ 8 किलो ohms. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH. नाउ फ्रेंड्स हमने RTH की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हमें VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. VTH की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी ये नोड है दिस आर टर्मिनल्स AB, जो हमारा आर एन क्रॉस टर्मिनल्स मैंने AB ले लिया है और ये नोड है हमारी, इसको मैंने कंसीडर किया है VTH नोड. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ VTH. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स दिस इज़ 200 volts, दिस इज़ 10 और दिस इज़ 40. ईजिली बाय वोल्टेज डिवीज़न हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू एट दिस 40 के विच इज़ VTH. VTH इज़ दिस 200 into 40 upon 40 plus 10 that is 50. 40 plus 10. सो जो हमारी VTH की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 160 volts. हमारी आ गई VTH. नाउ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड. जो हमारा मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज़ VTH स्क्वायर अपॉन 4 into RTH. VTH इज दिस 160 क्रॉस 160 upon 4 into RTH is 8K. From here we get the value of power is 0.8 watts. फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को. हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स दिस इज RL. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. RTH की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें लोडेड रजिस्टर को रिमूव करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH. और जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको टर्न ऑफ करना है. सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी हेयर इट इज़ V0. दिस इज़ डिपेंडेंट सोर्स एंड हेयर इट इज़ V0. सो सबसे पहले हमें V0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इस लूप में आप KVL लगा लीजिए एंड फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ V0 इज़ 2 volts. सो 100 into 2 is 200. So this is 200 volts. Now it becomes 200. This is 10 and this is 40. Now here we have to find the value of RTH. अब हमें RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So this 200 is इंडिपेंडेंट करंट सोर्स. सो इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए. सो जो हमारी RTH की वैल्यू आ जाएगी वो हमारा 10 और 40 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा विच इज़ 8 किलो ohms. एंड फ्रॉम हेयर एट दिस नोड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH. सो बाय वोल्टेज डिवीजन जो हमारी VTH की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 160 volts. And now simply apply the formula of maximum power and we get the value of maximum power is 0.8 watts. So friends ये था हमारा आज का सेशन. अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.